बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। अगर आप एक होम मेकर हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियों में ये बात शामिल होगी, यकीनन होगी, कि आपने घर के तमाम काम भी करने हैं, बच्चों का ध्यान भी रखना है और बच्चों के साथ साथ अपने घर के तमाम अफराद की सेहत का भी ख्याल करना है और उनको मौसम के असरात से भी बचाना है। जब बात आती है मौसम के असरात की, तो मौसम की तब्दीली के साथ ही जो एक चीज़ हम सबको बहुत ज़्यादा परेशान करती है वो है मच्छर। मच्छरों की पैदावार में बरसात के मौसम में 100 गुना इजाफा हो जाता है और इसके साथ साथ मक्खी, कॉकरोचेस और दीगर कीड़े मकोड़े भी बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे घरों में, हमारे आसपास दिखाई देते हैं बारिश के बाद से। तो आपको आज इस तरह की ज़बरदस्त रेमेडीज़ बताऊंगी, एक ही वीडियो में आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। आप मच्छरों से बचेंगे, कॉकरोचेस से, मक्खियों से और यहाँ तक कि हर किस्म के कीड़े मकोड़ों से आपकी निजात दिलाने के लिए ये वीडियो काफ़ी है। तो जनाब, आपने ले लेना है एलोवेरा का एक फ्रेश पीस और उसको आपने इसी तरीके से कट करना है जैसा कि आप मुझे वीडियो में कट करता हुआ देख रहे थे। बिल्कुल इस तरह से आपने इसके छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लेना है और साइडों से भी इसके जो कांटे लगे होते हैं उनको भी आपने कट कर लेना है। तो जनाब, एलोवेरा को इस तरह से कट कर लेना है। आपने अपने घर के तमाम अफराद, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सबको जब भी कोई घर से बाहर जाए, या सुबह हो, दिन हो, शाम हो, कोई भी वक्त हो दिन का, आपने इस तरह से एक बॉटल ले लेनी है, एक कंटेनर ले लेना है। उसके अंदर आपने इस तरह से ये जो एलोवेरा छोटे छोटे टुकड़ों में काटी है इसको इस तरह से डालकर, इसको ढक्कन लगाकर बच्चों के बैग में डाल दीजिए। बड़े जा रहे हैं बाहर तो उनकी पॉकेट में डाल दीजिए और कोई भी बंदा घर से बाहर जा रहा है तो आप उनको ये वाली एलोवेरा जेल इस तरह से डालकर दे सकते हैं। और अगर आप खुद भी कहीं बाहर जा रहे हैं तो इस तरह से कंटेनर में डालिए और उसको अपने साथ लाजमी लेकर जाइएगा। अब मैं आपको इसके फ़ायदे बताती हूँ कि इसका आप लोगों को फ़ायदा क्या क्या होने वाला है। इस तरह एलोवेरा जेल को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं आपको लगा कर दिखाऊंगी ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल लगाने से मच्छर आप लोगों के बिल्कुल करीब नहीं आएगा और अगर आप सूरज में धूप के टाइम बाहर जा रहे हैं उस वक्त आप एलोवेरा अप्लाई करेंगे अपनी स्किन के ऊपर, तो जनाब ये आप लोगों के लिए एक नेचुरल सन ब्लॉक का काम करेगा। सूरज आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। जनाब ये देखिए, इस तरह से आपने इसका छिलका ऊपर से बिल्कुल ज़रा सा हिलाना है, हिलाते ही ये उतर जाएगा बिल्कुल। और ये देखिए, इसको इस तरह से प्रेस करते जाएंगे, इसकी जेल बिल्कुल बिल्कुल चिपचिपी सी जेल निकलना शुरू हो जाएगी और आपने इसको इस तरह से अपने हाथों के ऊपर अप्लाई कर लेना है। और आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है कि ये तो बिल्कुल चिपचिपी सी है और ये हाथों के ऊपर दिखना शुरू हो जाएगी या फिर इसका कोई नुकसान है। जनाब, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इस्तेमाल करने का कोई नुकसान नहीं है। ये देखिए, लगाने के सिर्फ 10 से 15 सेकंड के अंदर अंदर ये आपकी जिल्द के अंदर खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाएगी और एब्जॉर्ब होने के साथ साथ आपको ये इस चीज़ का एहसास तक नहीं होगा कि आपने अपने हाथों के ऊपर किसी चीज़ को अप्लाई भी किया हुआ है। मच्छर आप लोगों के बिल्कुल करीब भी नहीं आएंगे और जब वो आकर आपको काटने की कोशिश करेगा ना, तो ये एलोवेरा जेल कुदरती तौर पर कड़वी होती है जायके की, तो वो जैसे ही इसको टच करेगा, खाएगा, कड़वा लगेगा तो वो खुद ब खुद आप लोगों से दूर भाग जाएगा। आप लोगों ने इस एलोवेरा जेल को अपने हाथों, पैरों और चेहरे और जिस्म के तमाम खुले हिस्सों पर अप्लाई करना है घर से बाहर जाते हुए। घर के अंदर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, सुबह के टाइम, शाम के टाइम, जिस टाइम मर्जी आप चाहें इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जनाब। ये पौधा बहुत जल्दी से ग्रो करता है, आप लोगों के घर में इसका मौजूद होना बेहद ज़रूरी है। तो जनाब ये देखिए, इस तरह के कंटेनर आप बना कर रख लीजिए, हर वक्त आपके पास ये होगा मौजूद। तो बस आप ये समझिए कि मच्छरों से बचाव मुमकिन है। अगली टिप भी मेरी मच्छरों को भगाने से मुतालिक है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और यकीन जानिए कि इसमें आपके बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं होंगे। घर के अंदर ही से, आपके किचन के अंदर से मौजूद चीज़ों से ही ये तैयार हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। जनाब, आपने इस तरह से मिट्टी का कोई बर्तन ले लेना है और उसके बाद आपको चाहिए लौंग। लौंग गरम मसाले के अंदर आ जाते होते हैं, उनमें से बस चंद एक लौंग निकाल लीजिए। और उसके बाद तीसरी चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ जनाब, सरसों का तेल। सरसों का तेल इतना डालना है आपने कि तमाम के तमाम लौंग इसके अंदर डूब जाएं। उसके बाद रुई ले लेनी है और उसको इस तरह से कुछ खोलकर इस तरह से बना लीजिएगा ताकि इसके अंदर जो भी चीज़ मैं अब रखूँगी वो इसके अंदर बिल्कुल आराम से टिक जाए। जनाब, इसके अंदर जो लौंग अब हमने सरसों के तेल के अंदर डाले थे उनको 1 बाय 1 करके मैं इस तमाम रुई के ऊपर इनको लगा दूँगी। अब ये वाला प्रोसेस गौर से देखिएगा क्योंकि यही वाली वो मेन चीज़ है जिससे
से आपको मच्छरों से छुटकारा मिलने वाला है। हमेशा हमेशा के लिए डेंगू का मच्छर हो, मलेरिया का हो, किसी किस्म का कोई ख़तरा अब आप लोगों के घर के अंदर नहीं मंडलाएगा इंशाल्लाह। बस आपने इस रेमेडी को पूरा वॉच करना है और एज़ इट इज़ अप्लाई भी करना है। मेरे कहने पर आप इस रेमेडी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को 100% फ़ायदा होगा। मच्छर आप लोगों के घर से, आप लोगों की ज़िंदगी से इंशाल्लाह हमेशा के लिए दूर चले जाएंगे। ये देखिए जनाब, इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल रोल कर लेना है, तमाम के तमाम लोगों को इसके अंदर भर कर इसको इस तरह से रोल कर दीजिएगा। और मुझे लगा कि इसके ऊपर रुई थोड़ी सी कम है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी और रुई लगा दी है ताकि ये मुकम्मल तौर पर सील हो जाए। इसको आपने बिल्कुल एक दिए की बात की तरह से बना लेना है। ये देखिए बिल्कुल। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपने इसको सरसों के तेल में डिप कर देना है। जितना भी ऑयल होगा ना, ये रुई इसको एब्जॉर्ब कर लेगी अपने अंदर, ठीक है। और लौंग को ऑयल लगाने का भी यही मकसद था कि लौंग के साथ तेल लगा हुआ होगा तो उसको जलने में ज़रा ज़्यादा आसानी होगी। और उसका जो लौंग का अरोमा होता है, उसकी एक ख़ास खुशबू होती है जो मच्छरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इंसानी सेहत के लिए ये बहुत मुफीद है। जनाब, अगली चीज़ इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ अजवाइन, जो हर घर के अंदर मौजूद होती है। बस आपने थोड़ी सी एक चुटकी के बराबर ले लेना है और इसको इस तरह से स्प्रिंकल करते जाना है। इस दिए के ऊपर इस जो रुई वाली बात बनाई है, इसके ऊपर आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से बस छिड़क देना है। छिड़क लेने के बाद मैं आपको ये जला कर भी दिखाती हूँ और फिर आपने इसको इस्तेमाल कैसे करने हैं। आपके कमरे में, आपके घर के अंदर जहाँ जहाँ मच्छर मौजूद हैं, आप इसको एक एक दिए को जलाइए। और ये वाला एक दिया बना हुआ इस तरह का पूरा एक हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी है। और इंशाल्लाह जब आप इसको एक हफ़्ते के लिए इस्तेमाल करेंगे ना, तो मच्छर बिल्कुल गायब हो जाएंगे। जब मच्छर आपके घर में नहीं होंगे दोबारा, तो फिर आपको इसको दोबारा बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। बस आपको अपना भी ख्याल रखना है, अपने तमाम घर वालों का ख्याल रखना है। डेंगू और मलेरिया के मच्छरों से महफूज रहने की भरपूर कोशिश करनी है। आपने जिस कमरे के अंदर भी ये दिया जलाना है, वहाँ पर आपने पर्दे वगैरह गिरा देने हैं नीचे, ताकि अगर उस कमरे में मच्छर मौजूद हैं तो इसके धुएं से वो मर जाएं बिल्कुल। और अगर घर के किसी भी कोने में है तो वहाँ पर आप एक एक दिया बनाकर इसको लाजमी रखिएगा। और ये वाली टिप आप लोग ज़रूर आज ही ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेमेडी कितनी इफ़ेक्टिव लगी। जनाब, मेरी ये वाली टिप बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आप लोगों को, बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। एक ज़बरदस्त स्प्रे बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने ले लेना है जनाब बर्तन धोने वाला साबुन, थोड़ा सा आपने वो ले लेना है, उसको पीस लीजिएगा किसी भी शॉपर के अंदर रख के। और उसके बाद आपने इसके अंदर 2 चम्मच लेमन का जूस डालना है, 1 चम्मच आपने इसके अंदर मीठा सोडा डाल देना है। और जनाब उसके बाद आपने डालना है इसके अंदर सफ़ेद सिरका, जो हर घर के अंदर हर वक्त मौजूद रहता है। तो ये चीज़ें आपको घर से बाहर से लानी नहीं पड़ेंगी। 2 चम्मच आपने इसके अंदर सफ़ेद सिरका ले लिया है जनाब। और उसके बाद आपने कोई सा भी टूथपेस्ट ले लेना है। आपके घर में कोई सा भी टूथपेस्ट है, चाहे वो एक्सपायर है, बिल्कुल ख़त्म होने वाला है, या जिस भी किस्म का है, वो आपने 1 चम्मच के बराबर ले लेना है। आपने इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके अंदर जो साबुन हमने डाला है वो बिल्कुल इसके अंदर घुल जाए और ये चीज़ें आपस में रिएक्शन करने के बाद ज़बरदस्त किस्म का फार्मूला स्प्रे बना सकें हमारे लिए। उसके बाद आपने ले लेनी है जनाब इस तरह की प्लास्टिक बॉटल्स, हर घर के अंदर बेशुमार मौजूद होती हैं। आपने ये ले लेनी है, इसका ढक्कन उतार कर आपने ये वाला तमाम मटीरियल इसके अंदर भर देना है बहुत एहतियात के साथ। ये देखिए जनाब, ये बिल्कुल डिज़ोल्व हो चुका है। आपने इसको भरने के बाद तकरीबन 1 लीटर पानी इसके अंदर डाल देना है इस बॉटल में। ये वाला स्प्रे आपका 1 हफ्ते के लिए तैयार हो रहा है जनाब। और आपने इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, आपने इसको इस्तेमाल ऐसे करना है कि आप अपने फ़र्श के ऊपर, अगर फ़र्श धोने लगे हैं आप, तो आप इसके 2 या 3 ढक्कन डालिए बाल्टी के अंदर और पूरे फर्श को उस बाल्टी के पानी से धो लीजिए। और इसके अलावा जहाँ पर आपको लगे कि मच्छर मक्खियाँ हैं, कॉकरोचेज़ हैं, वॉशरूम्स वगैरह में ख़ास तौर पर, तो वहाँ पर आप इसका स्प्रे रात के टाइम करके छोड़ सकते हैं और सुबह को आप इसको क्लीन कर लीजिएगा, साफ़ कर लीजिएगा। और इसके अलावा आप अगर किचन के अंदर जाएँ जहाँ पर बहुत ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें वहाँ पर बहुत खुली पड़ी रहती हैं, इस तरह से गंदे बर्तन पड़े रहते हैं, तो जनाब मक्खियों से जान छुड़ाने के लिए भी आपने इसी स्प्रे का इस्तेमाल करना है। और इस स्प्रे का किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है वो भी मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ कि किचन के अंदर आपने इस स्प्रे को किस तरह से यूज़ करना है। जनाब, ये एक ऐसी वीडियो है कि जिसके अंदर आपके तमाम मसाइल का हल मौजूद है। आपको स्प्रे चाहिए, आप लोगों को मच्छरों से भगाने का कोई मैट चाहिए, या फिर आप लोगों को रिपेलेंट लोशन चाहिए, सब चीज़ें आपको इसी एक वीडियो के अंदर मिल रही हैं जनाब। इस तरह से आपने स्प्रे को किसी भी सरफेस के ऊपर, किचन काउंटर के ऊपर इस तरह से स्प्रे कर देना और
और उसके बाद आपने किसी भी साफ़ कपड़े के साथ इसको वाइप कर लेना है। और जनाब ये देखिए आपकी जो ये सरफेस है बिल्कुल जरासीमों से पाक हो जाएगी, कोई कीड़ा मकोड़ा, मक्खी, कॉकरोच नज़र नहीं आएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।